एक बहुत पुरानी कहीं मैंने घटना पढ़ी थी, आज आपको उसे सुनाने का मन है। थोड़े से दिन और हैं मेरे पास भी, और बहुत थोड़ा सा है जो मुझे आपसे पार्टिसिपेट करना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, विचारों को तो पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन जीवन के अनुभवों को तो अपने जीवन में ही स्वयं हासिल किया जा सकता। दूसरे के अनुभव दूसरे के काम नहीं आते भैया, विचार तो काम आ जाते हैं। और अपन आज तक इतने दिनों से, वो कह रहे थे कि 3 महीने से हूं मैं, शायद वे 3 महीने से कह रहे हूं, पर मुझे तो याद है कि 15 मई को आया था और 15 अक्टूबर निकल चुकी है। 5 महीने मुझे आपके बीच हो चुके हैं। अपन लोगों ने विचारों का आदान प्रदान किया है, विचारों की बहुत लंबी लंबी यात्राएं बहुत दूर दूर तक जाके की हैं। इसलिए की हैं कि अपने जीवन के अनुभवों को हम स्वयं समझें, जानें, सीखें और उनको परिष्कृत करें। हम देखें कि हमारे अपने जीवन में हमने क्या सोचा था और अनुभव में हम क्या कर रहे हैं, और हम सोचे के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करें, अपने अनुभवों से शिक्षा लें, तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अगर जरूरत है तो सिर्फ एक ही चीज की है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की तैयारी करने के लिए मन बनाना चाहिए। सब हमें धीरे धीरे करके सहयोग देते चले जाएंगे यदि हमने अपना मन बना लिया है तो। एक किसान था और उसके एक गाय थी। बहुत वर्षों के बाद ये कहानी सुना रहा हूं। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं हैं जो कि बहुत इंप्रेस करती हैं मुझे, उनमें से ये एक कहानी है। पुराने लोग मनुष्य से ही प्यार नहीं करते थे, वो पशुओं से भी प्यार करते थे। आज हम अपनी मोटर और कार से प्यार करते हैं, जबकि वे जड़ पदार्थ हैं। और पहले के लोग मोटर गाड़ी रखना पसंद नहीं करते थे, भले ही एक घोड़ा रख लेंगे, उस पर अपनी यात्रा कर लेंगे, क्योंकि वो सजीव है। और सजीव से अगर कोई प्रेम रखता है तो वो कल्याण में निमित्त बनता है, और चीजों से कोई अगर प्रेम रखता है तो वो तृष्णा कहलाती है और वो उसके अकल्याण में निमित्त बनता है। जड़ से दोस्ती करेंगे तो जड़ ही होंगे, और चेतना से अगर दोस्ती करेंगे तो हमारी चेतना परिष्कृत होगी। ये कॉन्सेप्ट था, आज का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। उसके पास जो गाय थी उससे बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जीवन में कि खुद के खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई। खेती में इतना नुकसान हुआ कि गाय के खिलाने के लायक भी उसके पास चारा नहीं रहा, खुद के खाने को भी नहीं है। और उसने तय किया कि गाय को बेच देना चाहिए, जब मैं खिला ही नहीं पाता हूं तो क्या करूं। और जब जब भी उसके मन में ये बात आती थी कि गाय को बेच दूं, तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने छाती में और भाला चुभो दिया, इतनी पीड़ा होती थी। एक पीड़ा तो उसे यह है कि वो अपनी इस गाय को घास नहीं खिला पा रहा, और जब जब उसके मन में ये आता था कि ये सुख से रहेगी, किसी को बेच दूं, वहां अच्छे से खा पी लेगी, मेरे पास तो भूखी पड़ी रहती है, पानी पिला पाता हूं, तो बेचने की बात भी बहुत तरतीब देती थी। फिर उसके मन में आया कि क्यों ना मजदूरी कर लूं। एक किसान को इससे ज्यादा दुखदाई बात क्या हो सकती कि उसे मजदूरी करना पड़े। पर क्या करें, अपने लिए नहीं, जिसे अपने आश्रित रख रखा है उसके चारे के लिए, और मुझे मजदूरी कर लेनी चाहिए। और वो शहर चला जाता है। शहर में एक सेठ के यहां पर चौकीदारी का काम उसे मिल जाता है। और एक दिन बातों के दौरान सेठ जी उससे कहते हैं कि क्यों भाई, तुम तो गांव के हो, यहां दूध की बहुत दिक्कत होती है, अगर हो सके तो कोई गाय का इंतजाम कर दो। उसको तो जैसे मन की बात मिल गई, उसने कहा बहुत अच्छा रहा, मैं गाय को भी यहीं ले आता हूं, सेठ जी के यहां पर रहेगी और मैं देखता रहूंगा हमेशा, बेच तो नहीं पाऊंगा लेकिन सेठ जी के यहां रहेगी, मैं उसकी देखरेख करता रहूंगा। और
ले आया वो गाय, ये कह कर के कि किसी और की है, आप ले लीजिएगा। और कुछ रुपयों में गाय को सेठ जी के यहां दे दिया। जब गाय की रस्सी सेठ जी के नौकर के हाथ में पकड़ाने लगा, तब गाय ने बहुत कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखा कि सौंप रहे हो, आज तक तो निभाया, आज किसी और के हाथ में सौंप रहे हो, ठीक है चली जाती हूं। मुड़ मुड़ करके उसने कई बार देखा कि कह दो एक बार कि हां चली जाऊं, बहुत कठिन है। और उसके सिर पर हाथ रख करके किसान ने कह दिया कि हां जाओ। बहुत कोशिश की किसान ने कि सेठ जी मुझे ही उस जगह पे रख दें, मैं गाय की सेवा करते रहूंगा, अलग से नौकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर सेठ जी को इतना ईमानदार चौकीदार कहां से मिलता है, इसलिए सेठ जी ने तो उसको चौकीदार का काम सौंपा, गाय के पालन पोषण का काम दूसरे नौकर के जिम्मे सौंप दिया। लेकिन दूसरे ही दिन हल्ला मच गया कि 15 सेर दूध का वायदा था कि गाय 15 सेर दूध देगी, लेकिन वो तो 1 सेर भी नहीं दे पा रही है। बुलाया गया किसान को कि बेईमानी करते हो, कह रहे थे 15 सेर देने वाली गाय दे रहा हूं और वो तो जरा भी दूध नहीं दे रही। किसान ने कहा लाओ, और माथे पर हाथ फेरा और दूध लगा करके 15 सेर दे दिया। गाय के माथे पर हाथ रख के कहा कि बहन, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, इसमें अब तुम कमी मत करना। लेकिन गाय क्या समझे, कहानी ऐसी है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी कि गाय क्या समझे कि तुमने उसे बेच दिया है कुछ पैसों में। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती है, उसकी चेतना अभी इतनी विकृत नहीं हुई है कि वो रुपयों की खरीद फरोख्त को समझ सके। हम सबकी चेतना तो रुपयों की खरीद फरोख्त से इतनी मलिन हो गई कि हम तो व्यक्ति को भी दांव पर लगा सकते हैं अपने रुपयों के लिए। लेकिन उस गाय के भीतर अभी इतनी मलिनता नहीं आई थी। दूसरे दिन थोड़ा बहुत दूध दिया तो दिया, मार भी खाई, पर दूध नहीं दे पाई। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जहां वो चौकीदार बैठा करता था, सुबह सुबह मालूम पड़ा कि उस डेवड़ी पर बहुत सारा दूध बिखरा हुआ है। अब तो किसान की नौबत आ गई, बुलाया गया कि पता करो ये दूध, इसके मायने हैं कि तुम शायद रात में लगा लेते होगे और तुम ही ऐसा सब कर रहे हो। पता करो ये दूध यहां जहां तुम बैठते हो दरवाजे पर, वहां कैसे गिरा, कब गिरा। अब किसान क्या करे, सारे दिन बहुत बेचैन रहा, गाय के पास भी जाने का मन नहीं हुआ, किससे क्या कहे। और रात चुपचाप लेटा हुआ सोच में था कि क्या जवाब दूंगा कल सुबह सेठ जी को। कि इतने में उसे अपने आसपास किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखा तो गले की रस्सी तुड़ा करके गाय आकर के पास में खड़ी थी। उठ के खड़ा हो गया। मनुष्य की भाषा नहीं समझता, लेकिन पशु मनुष्य की भाषा समझता है।